हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमारे 190 तक हो गए थे क्वेश्चन और 191 से शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो 191 क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। ये जीआई टैग की बात हो रही है भाई। ठीक है, ये 1999 का अधिनियम है। तो इसमें कौन सी है, एक तो ये है उडुपी साड़ी और एक है इतकल साड़ी। ठीक है, कहाँ की है ये कर्नाटक के है भाई। ठीक है, हथकरघा उत्पाद है उडुपी साड़ी और इतकल साड़ी, इन दोनों को जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है। और मैसूर सिल्क लोगो है जो, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद 192वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह पूछा गया भाई। ठीक है, तो यह भाई बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, बोकारो जिले में स्थित है और यह सोवियत संघ से निर्मित चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है और 1964 में स्थापित किया गया था। यह दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम यूके की मदद से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट अगला, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में उड़ीसा में किसके सहयोग से की गई थी। ठीक है, पहले बताइए राउरकेला स्टील प्लांट है ये उड़ीसा में है और इसके बाद इसकी स्थापना करी गई जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, इसकी स्थापना 1959 में और जर्मनी में, नेक्स्ट में उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। और 1964 में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड और ये भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के रूस के सहयोग से की गई थी। इसके बाद छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में कौन से उद्योग से केंद्रित है ये बताना है। तो यह है लोहा इस्पात संयंत्र उद्योग। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग अधिकांशतः से केंद्रित है। जसमेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई लोह इस्पात के कारखाने से लगे हुए हैं और इस क्षेत्र में लोहा और कोयला उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र को उद्योगों के विकास के लिए बहुत अनुकूल दशाएं इसमें मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह किस राज्य में बताना है। तो ये भाई गुजरात में। ठीक है, गुजरात के भी कच्छ जिले में है ये और यह मुख्य बंदरगाह है। 2017 में इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, रात में वाहन चलाते समय मोटर वाहन की गति पूछा गया कितनी होनी चाहिए सुरक्षित, जो भी गति होनी चाहिए ये होनी चाहिए 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रात को चलाते हुए और सड़क की स्थिति, यातायात की मात्रा और वाहन के निर्भर करती है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे को सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का बताना है किस किस को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है भाई रोहा और मंगलूर को। ठीक है, कौन जोड़ता है, कोंकण रेलवे। महाराष्ट्र के रोहा और मंगलूर को जोड़ता है और रेल मार्ग पहली बार 26 जनवरी 1998 को यह शुरू हुआ था और इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अम्बाड़ा किस NH पर ये पूछा गया। तो ये भाई NH1 पे। ठीक है, NH1 पे और अम्बाड़ा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1569 किलोमीटर है और यहाँ की कुल जनसंख्या 1128,350। 87.46% इसका साक्षरता दर है। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका थी। सैन्य इसके बाद नेक्स्ट, भारत में पहली एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना हाल ही में 16 जुलाई 2016 को किस भारतीय शहर में शुरू की गई है बताना है। ठीक है, कोच्चि केरल में। कौन सी योजना भाई, जल मेट्रो परिवहन परियोजना। ठीक है, एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना है और 6 जुलाई 2016 को कोच्चि केरल में शुरू की गई थी और इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण कोच्चि क्षेत्र में द्वीपों और शहर के बीच निवास करने वाले लोगों को जल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, किसकी परियोजना है, यह जर्मन विकास बैंक KfW के द्वारा यह वित्तपोषित है। उसके बाद नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है ये बताना, कौन से में है भाई। तो ये भाई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई है इसमें 11,737 किलोमीटर और सबसे
जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-19 है और इसका पुराना नाम NH-2 था और इसका नाम हो गया NH-19। इसके बाद नेक्स्ट, सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी सतही सड़क बतानी भाई, तो ये है भाई महाराष्ट्र। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे लंबी जो सतही सड़क वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई इसमें सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा बताना भाई, तो ये भाई NH-7। ठीक है, NH-7 जिसका नया नाम NH-44 है भाई। ठीक है, ये फिलहाल जो है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और 3745 किलोमीटर लंबा है ये, और ये उत्तर प्रदेश से उत्तर में श्रीनगर से लेकर शुरू होते हुए और दक्षिण में कन्याकुमारी तक किया जाता है। NH-44 है, इसमें 7 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, 7 राजमार्गों से मिलाकर बनाया गया है ये। NH-1A, NH-1, NH-2, NH-3, NH-76, NH-26 और NH-7, इन 7 में मिलकर एक बनाया गया है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, ये पूछा गया, तो ये खोला गया वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रायबरेली जिले में फुरसुतगंज देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है और यह भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोंकण रेलवे, ये आपने पीछे भी किया था प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर है रोहा और मंगलूर, ये महाराष्ट्र के हैं, इनको जोड़ता है। 24 जनवरी 1998 को यह शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित राजमार्गों में किस राजमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के रूप में नामित किया गया है, घोषित किया गया है, बताना कौन सा, तो ये है भाई इलाहाबाद और हल्दिया मध्य गंगा नदी 1620 किलोमीटर। ठीक है भाई। ठीक है, सादिया से धुबरी मध्य ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और यह जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 जलमार्गों राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और उल्लेखनीय है कि यह भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग IWAI भारत के जलमार्गों का विकास एवं निगरानी के लिए प्रधान प्राधिकरण है और इसका मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर UP में है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में अब तक रेलवे जोन कितने हैं, ये पूछा गया, तो अब तक है भाई 18 जोन। ठीक है, रेलवे जोन। ठीक है, कौन कौन से? भारत में वायुसेना ट्रेन यात्रा की शुरुआत 1853 में करी गई थी और 1925 में बम्बई से कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई थी और देश में जोन प्रणाली 1952 में आई और 6 जोन बनाए गए थे शुरू में। ठीक है, कांडलापतन की भौगोलिक अवस्थिति और राज्य का किस राज्य में है, ये पूछा गया था, हमने पीछे भी किया था भाई, गुजरात में है, तो ये कहाँ है? कच्छ में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है और 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था और यह बंदरगाह कार्गो के लिए समर्पित बनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में पहली रेलवे लाइन किस स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी, पूछा गया, तो ये मुंबई से ठाणे। ठीक है, इसका पहला उत्तर सही है। तो पहली रेल बिछाई गई थी मुंबई से ठाणे और 1853 में 16 अप्रैल 1853 इसमें इसको शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को वित्तीयन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये पूछा गया किसके द्वारा किया जा रहा है, तो किया जा रहा है भाई जापान के द्वारा। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का वित्तीयन जापान सरकार द्वारा किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा रखी गई थी और यह परियोजना अनुमानित लागत 1 से 10 लाख करोड़ और इसकी कुल दूरी 508 किलोमीटर है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है, इसका नामकरण बताना किसके नाम पर रखा गया है, रखा गया वो भूपेन हजारिका। ठीक है, 9.15 किलोमीटर लंबा है और भूपेन हजारिका इस पुल इसको कहते हैं
और 26 मई 2017 को शुरू किया गया था और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह असम और अरुणाचल प्रदेश के ढोला सादिया को आपस में जोड़ता है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के ढोला सादिया को। पहली बुलेट ट्रेन पूछा कि कहाँ चली थी, किस किस के बीच में चली थी। ठीक है, तो ये अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चलाई जाएगी और यह है, इसका निर्माण जापान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और नेक्स्ट, वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं वो बताना कौन सा है। तो ये है भाई कोच्चि। कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं और यह मध्यकाल भारत का सबसे पश्चिमी तट पर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। भारतीय रेलवे का संचालन किस वर्ष शुरू किया गया था ये बताना है। ठीक है, 1853 में डलहौजी के समय किया गया था। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइनें कब डाली गई थी ये बताना है। तो ये डाली गई थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 ट्रेन मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी और 80 डिब्बों की एक ट्रेन में 400 यात्रियों का सफ़र किया था। और रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप के इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब के द्वारा खींचा गया था। ठीक है, तो आज हमने इसमें क्वेश्चन करे भाई। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे 215 से आगे स्टार्ट जो भी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद भाई।